सिडनाज फाइट वीक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस, जिसके 5 पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सिडनाज फाइट वीक सीरीज़ के नाम से ये प्लेलिस्ट है और मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी ये प्लेलिस्ट लगा दूंगी, आप सारे ही पार्ट्स उसमें जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिडनाज फाइट वीक का पार्ट 6। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीकेंड का वार ही चल रहा है अभी और सलमान खान कहते हैं रश्मि से, जैसे हम बार बार बॉटम बोलते हैं तो आप उसे वीक समझ लेते हैं। अब सलमान खान यहाँ पर माहिरा की बात कर रहे होते हैं क्योंकि माहिरा को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि बाहर से जितने भी लोग आए थे, अब्बू जी भी आए थे और सभी ने माहिरा को वीक कहा था और कहा था कि ये पारस की छत्र छाया में ही आज तक खेलती आई है, तो उसे वीक का टैग मिल रहा था। तो ये टैग जब मिल रहा था माहिरा को तो उसे तो बहुत बुरा लग रहा था। ये दोनों बैठकर घर में सबको टैग देते हैं, जेलस बोलते हैं और लॉयल्टी की बात करते हैं, जबकि जेलस खुद है। लॉयल्टी खुद ने कितनी दिखाई ये तो हम सब ने देखा, लेकिन दूसरों पर टैग देते हुए इन्हें ये एहसास नहीं होता कि इन्हें कैसा लग रहा होगा। लेकिन जब आज वीक का टैग माहिरा को मिल रहा है तो बड़ा बुरा लग रहा है। हमने इसकी लॉयल्टी देखी, जब पारस नहीं था, वो सीक्रेट रूम में गया था, तो किस तरह से आसिम के साथ और विशाल के साथ ये दोस्ती करने लग पड़ी थी। तो कहाँ कहाँ है लॉयल्टी? फिर लॉयल्टी का इल्ज़ाम हर बार शहनाज पर क्यों लगता है? इसने कौन सी लॉयल्टी निभाई? लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं करेगा। और तो और जेलस हमेशा खुद रही है शहनाज से, क्योंकि जब जब शहनाज की बात हुई है, जब जब शहनाज के बारे में बात की गई है, अब इस वीकेंड के वार पर ही देखिए पूरी फुटेज तो शहनाज ले गई। तो माहिरा का चेहरा आप देख सकते हैं किस तरह से 12 बजी हुई है। अरे जेलस तो ये खुद है और टैग दूसरों पर देती है, और आज जब वीक का टैग इस पर लगा तो इसे बुरा लगा। तो आज इसे शायद समझ में आया होगा कि टैग दूसरों पर देना आसान है, जब टैग खुद पर लगता है तो उसे लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब सलमान सर के सामने अपनी आवाज़ ऊंची कर करके रश्मि से ये भिड़ने लगती है। सबसे ज़्यादा तमीज़ 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 की बातें करने वाली माहिरा शर्मा की तमीज़ आज कहाँ गई, जब सलमान खान के सामने सीनियर एक्ट्रेस रश्मि देसाई से वो इस तरीके से बात कर रही है, लेकिन इसको कोई नहीं कुछ बोलेगा। अगर शहनाज कुछ कर दे तो उसको बोलने वाले सब आ जाते हैं। अब ये हमारे किस और हक करने वाले फ्रेंड्स, जिसे पूरी दुनिया टैग दे चुकी है वीक का, खुद मम्मी भी इसकी मना करके गई थी, पारस की मम्मी ने भी मना करा था, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं है और अपनी फीलिंग्स को दोस्ती का नाम देते हैं। अरे अगर फीलिंग्स है, अगर दिल में कुछ इमोशंस है एक दूसरे के लिए, तो मान लो ना। दोस्ती की आड़ में किस्सी चुम्मी करने का क्या मतलब है? सलमान सर भी इनकी बातों को और हरकतों को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं और समझते भी हैं। अब शहनाज ने जब जब सिद्धार्थ का नाम लिया है तो बताया है कि इमोशनल अटैचमेंट है या कुछ अलग तरह की फीलिंग्स हैं, सबके सामने इन चीज़ों को रखा है, लेकिन इन दोनों को तो छुपाना भी है, चुम्मियाँ भी करनी है एक दूसरे को, हक करके सोना भी है और बताना भी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहाँ पर दिखता है कि कौन सही है और कौन गलत, कौन सबसे छुपा के चीज़ें कर रहा है। मज़े भी पूरे लेने हैं फीलिंग्स वाले फ्रेंड के, और किसियाँ भी करनी है, चुम्मियाँ भी करनी है और मानना भी नहीं है। ये है माहिरा और पारस का रिश्ता, जो झूठ पर टिका हुआ है, मतलब के लिए टिका हुआ है और सिर्फ गेम के लिए है। तो यहाँ पर सलमान सर कहते हैं कि कहीं रश्मि भी तुमसे जेलस तो नहीं है, माहिरा से कहते हैं। तो यहाँ पर माहिरा कहती है नहीं नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं बोला है, ना ही मैंने शहनाज को कभी ऐसा कहा है और ना ही मैंने कभी रश्मि को कहा है। तो क्या इसने शहनाज को कभी जेलस कहा ही नहीं? अरे जेलस तो क्या, बहुत कुछ इसने शहनाज को कहा है, लेकिन मानने का दम नहीं है, क्योंकि ये तो अपनी नज़र में सबसे अच्छी और सबसे सच्ची है। लेकिन ऑडियंस और यहाँ तक कि सलमान खान भी इसकी अच्छाई और इसकी सच्चाई बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं। अब यहाँ पर सलमान खान को भी पता है कि कौन किससे जेलस है और कौन क्या एक दूसरे के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर सलमान खान शहनाज से बोलते हैं कि तुम बताओ कि कौन ज़्यादा जेलस है, रश्मि माहिरा से ज़्यादा जेलस है या माहिरा रश्मि से ज़्यादा जेलस है? अब शहनाज चाहती तो यहाँ पर माहिरा को बहुत अच्छी तरीके से नीचा दिखा सकती थी, क्योंकि माहिरा ने
बहुत कुछ बोला है शहनाज के लिए, शहनाज के पीठ पीछे भी बहुत कुछ बोला है, शहनाज के साथ बहुत कुछ किया भी है, गलत किया है। तो शहनाज चाहती तो यहाँ पर माहिरा को नीचा दिखा सकती थी, वो चाहती तो रश्मि का नाम लेके उसको नीचा दिखा सकती थी, लेकिन हमारी क्वीन शहनाज गिल उन लोगों में से है ही नहीं कि वो दूसरों को नीचा दिखाए। शहनाज को पूरे घर में सिर्फ खुद से और सिद्धार्थ की बात से मतलब है। अगर सिद्धार्थ की बात होगी तो वो अच्छी तरीके से सारा जवाब देगी, दूसरों का नाम लेके और दूसरों की बातें करने में शहनाज को कोई दिलचस्पी है ही नहीं। और शहनाज यहाँ पर खुद की बात करती है, ना तो वो माहिरा की बात करती है और ना रश्मि की बात करती है। यहाँ पर शहनाज कहती है कि, और उसे लगता है कि यार ये दोनों ही एक जैसी हैं, मैं इसका नाम लूँ कि उसका नाम लूँ। तो यहाँ पर सारी ही सोच शहनाज की होती है और शहनाज जो जवाब देती है वो बिल्कुल ही हटके होता है। यहाँ पर शहनाज कहती है, पूरे घर को वो काउंट कर लेती है, 1 2 3 4 5, और उसमें सिद्धार्थ भी शामिल होता है, क्योंकि सिद्धार्थ पहले ही बोल चुका था कि मैं शहनाज को आगे नहीं देखना चाहता हूँ। तो शहनाज हर्ट थी उस बात से, और यहाँ पर वो सबको काउंट कर लेती है कि मैं इन सब से जेलस हूँ, क्योंकि मेरे पापा बोल कर गए कि मैं ट्रॉफ़ी के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, और मैं अब सबसे जेलस हूँ क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अब ट्रॉफ़ी पर है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ से जेलस हूँ, और मैं इन सब से जेलस हूँ क्योंकि मैं ट्रॉफ़ी के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। तो यहाँ पर शहनाज की ये बात सुनकर सिद्धार्थ का भी आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं, क्योंकि उसको लगता है यार इसने तो मुझे भी काउंट कर लिया। तो दोनों का ये हर्ट गेम अलग ही चल रहा है, लेकिन शहनाज ने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। पूरा सीज़न हमने देखा शहनाज को लोगों ने नीचा दिखाया, शहनाज पर अपने टैग डाल दिए गए, लेकिन शहनाज ने कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाया। तो यहाँ पर माहिरा शर्मा जो हमेशा दूसरों पर टैग देती है, दूसरों को जेलस बोलती है और सबसे ज़्यादा जेलस खुद है। अब यहाँ पर उसे एक जेलसी ये भी थी कि पूरे ही वीकेंड के वार पर फुटेज ले गई है शहनाज। अब इसे भी तो थोड़ी सी फुटेज चाहिए ना, चाहे रोकर ही क्यों ना मिले। अब इसकी बात हो ही गई है तो ये फुटेज कैसे नहीं लेगी। तो वो रोती हुई घर के बाहर गार्डन एरिया में चली जाती है। अब पारस आता है वहाँ पर, उसे गले लगाने की कोशिश करता है, तो माहिरा उसे हटा देती है और बहुत चिल्ला चिल्ला के कहती है, तू हट जा, सब कहते हैं मैं तुझसे सिंपैथी लेती हूँ, तो तू हट जा, मेरे पास मत आ। अब उसके बाद आते हैं सिद्धार्थ शुक्ला, उसको कंसोल करने के लिए आते हैं। माहिरा जिस तरीके से रो रही थी, सिद्धार्थ को लगता है कि उसे कंसोल करना चाहिए, समझाना चाहिए। तो अब सिद्धार्थ शुक्ला आते हैं उसे कंसोल करने, उसे समझाते हैं, तो माहिरा उसे झट से गले लगा लेती है, और उसे बहुत अच्छा लगता है सिद्धार्थ के गले लगना, बहुत कंफर्टेबल वो फील कर रही होती है। भाई क्यों ना करे, क्योंकि देख चुकी है माहिरा की कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सिद्धार्थ शुक्ला। माहिरा तो यहाँ पर वीक है, और उसे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ और शहनाज कितने ज़्यादा वीक स्ट्रॉन्ग है, और मैं यहाँ पर पारस के साथ वीक होती चली जा रही हूँ। तो झट से यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला को हक कर लेती है। भाई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है हमारे सिद्धार्थ शुक्ला, उनसे हक करके किसको नहीं अच्छा लगेगा। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है माहिरा को, वो कंफर्टेबल फील करती है। अब माहिरा की तो ये गेम ही थी ना, उसे लगता है कि पारस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे गेम में इसके साथ होना चाहिए, लेकिन वो तो पारस की छाया बन के रह गई। जैसे पारस कहता था वो तो उसी हिसाब से करती गई, इसकी पर्सनैलिटी कभी उभर कर सामने आई नहीं। और सिद्धार्थ और शहनाज की तो बात ही अलग है यार, दोनों इंडिविजुअल जितने स्ट्रांग है उतने साथ में भी स्ट्रांग है। दोनों की गेम हमेशा अपनी रही है, शहनाज ने अपने डिसीजन लिए हैं गेम में, और सिद्धार्थ ने भी कभी शहनाज के बीच में गेम में आकर कुछ नहीं बोला। दोनों की अपनी अपनी गेम रही, दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस गेम में खेले, लेकिन पारस ने माहिरा के डिसीजन खुद लिए। माहिरा का कभी कोई दिमाग रहा नहीं, माहिरा हमेशा पारस के कहने पर चली है, और वो वीक इसलिए साबित हुई है, इसलिए सभी लोग उसे वीक कहते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात माहिरा भी जानती है कि मैं वीक हूँ। स्ट्रॉन्ग कौन है? सिद्धार्थ शुक्ला, और वो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अब होना चाहती है, और यहाँ पर उसको हक कर लेती है। और जिस तरह से यार ये सिद्धार्थ को हक करती है ना, मतलब कुछ अलग ही लेवल होता है इस हक का। कोई दोस्ती तो नहीं थी, ये कोई फैन मोमेंट नहीं था, फिर इस तरीके से हक करने का मतलब क्या है? लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। अब एक फुटेज दिखाई जाती है शहनाज की, तो वो आरती से बात कर रही होती है कि मेरा ये गाउन यार, इसकी तो आज वैल्यू ही बढ़ गई, आज तो इसकी कीमत बढ़
गई। वैसे मैं सलमान खान के बर्थडे पर इसे पहनने वाली थी, बट आज गौतम आ गया, कार्तिक आ गया और मैंने ये गाउन पहना तो इस गाउन की यार कीमत ही बढ़ गई। मतलब शहनाज को किसी से कोई मतलब ही नहीं है यार। ये जो लोग हैं जो दूसरों को टैग देते रहते हैं, उनका रोना धोना बाहर चल रहा है और शहनाज अपने यहाँ गाउन की बात कर रही है। और बिग बॉस को भी लगा कि ये फुटेज तो दिखाना बनता ही है, बाहर वो रोना धोना तो हम दिखाते ही रहेंगे, लेकिन शहनाज की ये फुटेज लोगों तक पहुंचना चाहिए। और इस रोने धोने के बीच में यहाँ पर ये शहनाज की फुटेज दिखाई जाती है। उसके बाद सिद्धार्थ माहिरा को कंसोल कर लेता है, थोड़ा सा रोना धोना शांत हो जाता है। तो माहिरा अंदर जा रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं क्या होता है, दोबारा भाग कर आती है, उस सिद्धार्थ को इतना डेस्परेटली हक करती है और उसे किस भी कर लेती है। और सिद्धार्थ को हक करते हुए वो पारस से कहती है कि अब मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगी, मैं सिद्धार्थ के साथ सोऊंगी। तो पारस कहता है तो शहनाज तेरे से और भी ज़्यादा जेलस हो जाएगी। और ये सुनकर तुरंत माहिरा सिद्धार्थ को लपक कर किस कर लेती है। यार मैं लपक कर ही किस कहूँगी इसको, क्योंकि वो और भी ज़्यादा जलाना चाहती थी कि अच्छा जलती है तो मैं ये भी करूँगी, अब कर ले जिसको जो करना है। और जिस तरीके से वो किस करती है, सिद्धार्थ तो पीछे भी हुआ था यार, लेकिन उसको जैसे जकड़ के पकड़ के लपक के उसके लिप्स पर किस करने वाली थी वो, तो सिद्धार्थ थोड़ा सा बच गया और किस हुई कान के पीछे। और सिद्धार्थ भी इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, एकदम से सरप्राइज हो गया था कि यार ये क्या है। और ये माहिरा की हरकत किसी को नहीं दिखेगी। क्या मायरा का ये फैन मोमेंट है जो उसने किस करा, या ये दोस्ती है? क्योंकि रश्मि भी आसिम की दोस्त है, विशाल की भी है, हमारी शहनाज की भी दोस्ती है विशाल से, लेकिन इस तरीके से किस तो कभी भी नहीं हुआ। जिसको शहनाज किस करती है उसके साथ वो मानती भी है कि मेरा इमोशनल अटैचमेंट है, एक अलग वाली फील है। लेकिन यहाँ पर इस किस को और इस तरीके से डेस्परेटली हग जो करती है माहिरा सिद्धार्थ को, उसे कोई नाम नहीं देगा, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि माहिरा के बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता। सिद्धार्थ और शहनाज के एक एक मूवमेंट पर बातें होती है, क्योंकि हैं वो इस लायक और लोग सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं उनकी बातें। अब इनके बारे में यार माहिरा और पारस के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, तो इस बारे में भी कोई बात होती ही नहीं है, ना घर में ना घर के बाहर ऑडियंस कोई बात करते हैं। तो यहाँ पर पारस को बुरा लगता है और अलग ले जाकर वो माहिरा को बोलता भी है कि तूने किस किया काय को, तूने किस किया काय को। लेकिन क्या पारस को बुरा लगने का हक है? क्योंकि वो भी तो बाहर बैठी किसी लड़की को धोखा दे ही रहा है ना, वहाँ पर उसने रिलेशनशिप अपना क्लोज किया नहीं और यहाँ आके नई शुरुआत कर ली। तो भाई जो जैसा होता है उसे वैसा ही मिलता है। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, बाहर इनका कुछ और है पारस का और अंदर कुछ और चला रहे हैं, और ये बात माहिरा अच्छी तरीके से जानती है। तो भाई जो पारस करता है वही उसे मिल रहा है। अब वो लड़की जो बाहर ये सब देखती होगी इतने इस तरीके से केस और हक, तो उसे भी तो बुरा लगता ही होगा ना। खैर हम इनकी बात नहीं करते, हमें क्या लेना देना। तो यहाँ पर सिडनास का फाइट वीक अब स्टार्ट होगा गाइस। मंडे का एपिसोड मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसमें हमें देखने को मिलेंगी डीप फीलिंग सिद्धार्थ और शहनाज की, और इनके रिश्ते के उतार चढ़ाव, इम्तिहान हमें सब इस वीक में देखने को मिलेंगे, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी गाइस, बट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और ये मोमेंट्स आपको कैसे लगे गाइस, और इन मोमेंट्स पर मेरी डिकोडिंग आपको कैसी लगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगी जल्द से जल्द। और स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।